दृष्टि चैनल देखने वालों को मुकेश की राम राम नमस्ते भाई। देखो भाई, आज संविधान की चर्चा करेंगे कि ये आज जातिगत संविधान है क्या। 1950 में जब लागू हुआ तब ये जातिगत संविधान ही था या बाद में नेताओं ने किया है, तो चलो देखते हैं। अच्छा जी, मूल संविधान में शिक्षा का आरक्षण नहीं था। फिर नौकरी में पिछड़े नागरिकों का आरक्षण था, किसी जाति का आरक्षण नहीं था। फिर SC ST का राजनीतिक आरक्षण मात्र 10 वर्षों के लिए था, जैसे जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों का आरक्षण है वो। अच्छा, फिर शुरुआत में ही पहला संशोधन नेहरू जी ने किया था। सर्वदल की सरकार मानी जाती है। 1951 में शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत आरक्षण दिया था। फिर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही 8वां संविधान संशोधन किया। लोकसभा और विधानसभा में SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1969 में इंदिरा जी ने 23वां लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1980 में इंदिरा जी ने 45वां संविधान संशोधन किया। लोकसभा विधानसभा में SC ST का आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1990 में जनता दल VP सिंह लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1993 में नरसिम्हा राव जी 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में SC ST को आरक्षण दे दिया। 1993 में कांग्रेस नरसिम्हा राव जी 74वां संशोधन किया। शहरी निकायों में SC ST को आरक्षण दे दिया। 1995 में नरसिम्हा राव जी 77वां संविधान संशोधन किया और SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया, प्रमोशन में, नौकरी में। अच्छा, फिर 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी 79वां संविधान संशोधन किया। लोकसभा और विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 2000 में अटल बिहारी जी ने 81वां संविधान संशोधन किया। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर भी SC ST की सीटें खाली छोड़ी जाएंगी, जो बैकलॉग सिस्टम माना जाता है। अच्छा, फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 85वां संशोधन किया। आरक्षण में पदोन्नति पाने वाले SC ST को वरिष्ठता का भी लाभ मिलेगा। अच्छा, फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही 82वां संशोधन किया। नौकरी और पदोन्नति में SC ST के लिए मेरिट को कम करने की भी छूट दे दी कि नंबर नीचे कर दिए भाई, आपको बात नहीं बना तो और नीचे नंबर वाला ले लो। अच्छा जी, फिर 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 89वां संविधान संशोधन किया। SC और ST के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग बना दिए। सामान्य वर्ग के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इनके लिए पहले बना रखा था, अलग अलग और बना दिए। ठीक है जी। फिर मनमोहन सिंह जी 93वां संविधान संशोधन किया। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में SC ST को आरक्षण दे दिया। 2009 मनमोहन सिंह जी 95वां संविधान संशोधन किया। लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 2019 नरेंद्र मोदी जी 104वां संविधान संशोधन किया। लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अच्छा जी, अब एक और जातिवादी कानून है SC ST एक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1989 में कांग्रेस राजीव गांधी जी ने इसको पारित किया। 1990 जनता दल और भाजपा की सरकार थी, VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लागू किया। 2015 नरेंद्र मोदी जी SC ST एक्ट में संशोधन करके
अपराधों की जो संख्या 22 थी उसको 47 कर दिया। अच्छा जी, फिर 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ही SC/ST रूल में संशोधन करके शिकायतकर्ता को 1 से 8 लाख रुपए देने का प्रावधान कर दिया। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया भाई ये तो गलत कानून है, इस तरह से आप किसी के कहने मात्र से और जमानत अग्रिम जमानत नहीं होगी या ऐसे केस दर्ज नहीं होगा, पहले जांच करो, तो उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और नरेंद्र मोदी जी ने बदला 2018 में और फिर इसको और कठोर करके लागू कर दिया। तो देखो भाई, जो मूल संविधान था उसमें जातिगत वाला कोई मामला नहीं था, बहुत अच्छा संविधान बनाया था, लेकिन इन नेताओं ने बार बार उसमें संविधान संशोधन कर करके इसको जातिवादी कानून बना कर संविधान को बिल्कुल कितना खराब कर दिया है। तो भाई सब भाइयों से प्रार्थना है कि इस बारे में खुद सर्च करो, लोगों को जागरूक करो और बताओ, क्योंकि ये सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत गलत चल रहा है भाई। सिर्फ एक ही वर्ग को फायदा पहुंचाने की सारी योजनाएं बढ़ रही हैं और जैसे लगभग 40-41 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ SC/ST के लिए अलग से बजट देती है सरकार। 2025-26 के लिए SC/ST के आयोग और उनकी सहायता के लिए कितने रकम जारी कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 2,94,000 करोड़ रुपए, ये मानो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। और जो पिछड़ा आयोग है उसको सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग उसको सिर्फ 3,500 करोड़। सामान्य वर्ग का कोई आयोग नहीं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो आप ये मान लो लगभग 80% जनता के लिए सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और एक वर्ग के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, और पूरी छूट। किसी को गाड़ी दो, किसी को नारे लगाओ, ब्राह्मणों देश छोड़ो, दीवारों पर नारे। तो भाई ये सिस्टम है ना, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। ये बहुत गलत सिस्टम चल रहा है। संगठन बना के आवाज़ उठाओ, अपने MLA और सांसदों से सवाल करो, मंत्रियों से सवाल करो, संगठन बना के, और इस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना के जो जिसको सहायता मिलनी चाहिए गरीब को उसी को सहायता मिले। ये नहीं है कि सिर्फ और वर्गों का शोषण करके और सिर्फ एक वर्ग को बढ़ावा देना। बहुत गलत सिस्टम चल रहा है भाई। इसके लिए आप सामान्य जन चेतना मंच बना हुआ है, उसके अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी जी हैं लखनऊ से, आप उसमें शामिल हो सकते हैं या अपने तरीके से कोई संगठन बना के और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ और लोगों को बताओ। ठीक है भाई, आपने वीडियो को ध्यान से सुना। आप सब भाइयों का इसके लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्ते।